सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। आपका मेरे ब्लॉग के चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं शनिवार वाड़ा, तो आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ये देखिए शनिवार वाड़ा कितना प्यारा है। ईयर 1730 बाजीराव पेशवा एक ऐसा नाम जो अपनी तलवार और दिल दोनों के लिए मशहूर था। इस जगह पे उन्होंने अपने सपनों का महल बनवाना शुरू किया। शनिवार के दिन नींव रखी गई, इसलिए नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। तो आज हम वही जा रहे हैं। मैंने बस के पासेस निकाल लिए थे क्योंकि हमें दिन भर घूमना था और मैं ट्रैवल ऐसे करती तो बहुत ज़्यादा पैसे जाते थे, इसलिए हमें बजट फ्रेंडली घूमना है। इसलिए मैंने बस के पास 70 रुपये में निकाले और हम सिटी बस से घूम रहे हैं। और देखिए कितनी प्यारी सिटी है। तो गाइस आज हम जाने वाले शनिवार वाड़ा और ये इतनी प्यारी प्लेस है कि आपको क्या बताऊँ। ये महल एक सिर्फ घर नहीं था, ये मराठा एम्पायर का एक दिल था। कहा जाता है कि इसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे, सिपाही, नौकर और रानी साहिबा तक। दिल्ली दरवाज़ा एंड गणेश दरवाज़ा, यहाँ पे हर एक दरवाजे की एक अलग कहानी है। दिल्ली दरवाज़ा जहाँ से सेना निकलती थी, गणेश दरवाज़ा रानियों के लिए और सबसे खास मस्तानी दरवाज़ा, जहाँ से बाजीराव की सबसे पसंदीदा मस्तानी भी अंदर आती थी। मस्तानी बाजीराव की मोहब्बत जिसे समझ नहीं पाई दुनिया, एक योद्धा और एक राजकुमारी का प्यार जिसे ना दरबार का आशीर्वाद था ना समाज का। कहा जाता है जब मस्तानी इस दरवाजे से गुजरती थी तो पूरा महल चुप हो जाता था, सिर्फ पायल की आवाज़ गूंजती थी। लेकिन हर कहानी के एक अंधेरा हिस्सा भी होता है। यही वाड़ा 1773 में एक खूनी राज का गवाह बन गया। नारायण राव पेशवा सिर्फ 18 साल के और वो अपने ही काका रघुनाथ राव और आनंदीबाई की साजिश के शिकार बन गए। कहा जाता है नारायण राव के मर्डर के वक्त उसकी चीखें गूंज रही थी, काका मला वाचवा। ये देखो गाइस, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे ऐसा कचरा जमा करके रखा है। इतनी ज्यादा गलत बात है। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर, इतने अच्छे वास्तु में ऐसा कचरा अच्छा नहीं दिखता बिल्कुल भी। 1888 एक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वो आग किसने लगाई, दुश्मनी थी या किस्मत का खेल। 7 मंजिला महल सिर्फ राख बन गया, बस एक दीवारों ने उस वक्त का दर्द संभाल कर रखा था। आज भी जब इन पत्थरों के हाथ लगते हैं तो लगता है कि इनके अंदर वो कहानी छुपी है। यार यहाँ पे बहुत लेकिन सारे हर फ्रूट के झाड़ है, कहानी की जैसे कि तरह देखो ये एक जमनी का शनिवार झाड़ वाड़ा है भी आज और जिंदा इसमें है। जमनी नहीं लगी, आज ये काश पुणे लगे का होते एक तो मस्त आइकॉनिक हम तोड़ टूरिस्ट के खाए स्पॉट है। होते। यहाँ के बोर्ड पे लिखा हर एक लफ्ज़ एक युग की कहानी बताता है। तो जब भी आप पुणे आओ सिर्फ एक फोर्ट मत जाओ, एक कहानी देखो, एक ऐसी कहानी जिसमें बाजीराव का प्यार, नारायण राव की चीखें और शनिवार वाड़ा का दर्द सब आपको साथ में जीते दिखेंगे। हर पत्थर यहाँ कुछ ना कुछ कहता है, बस ध्यान से सुनो। शनिवार वाड़े का जो कंस्ट्रक्शन था ना, बाजीराव ने 1730 में स्टार्ट किया और 1732 में वो कंप्लीट हुआ। बाजीराव पेशवा के बाद यहाँ पे बालाजी बाजीराव पेशवा यानी कि नाना साहेब पेशवा, फिर माधवराव, नारायण राव और रघुनाथ राव पेशवा ये रहे। 1761 के टाइम पे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा शक्ति थोड़ी कम हो गई और वाड़ा में अंदर के पावर स्ट्रगल शुरू हो गए। 1773 में नारायण राव की कॉन्स्पिरेसी किलिंग हुई। 1818 में ब्रिटिश ने मराठा एम्पायर पर कब्जा कर लिया और पेशवा रूल का एंड हो गया। एक समय था जब शनिवार वाड़ा एक पूरे भारत का राज चक्र घूमता था। 27 फरवरी 1828 को एक आग लगी जो 7 दिन तक जली। फायर का कॉज कभी कंफर्म नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं अंदर के राजनीति झगड़ा, कुछ कहते हैं ब्रिटिश कंस्पिरेसी। बस स्टोन वॉल और फोर्ट के मेन गेट्स बच गए, बाकी सब जल गया। तो गाइस ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है शनिवार वाड़ा, आप जरूर एक बार विजिट करिएगा। एंड क्या मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है ये, तो आप लोग यहाँ पे मस्त आइएगा। एंड मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए, पुणे के और व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट कर देना। सो बाय बाय।